वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 40वां श्लोक है। ना तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। एक बात बताएं कि परिवार में लड़ते झगड़ते रहना कहाँ तक उचित है? क्या किसी को आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति बदलने की आवश्यकता है या उस परिस्थिति को स्वीकार कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है? हमें भी एक बात बताएं कि क्या इस सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न ना हो। साथ ही यह भी बताएं कि एनर्जी डिफ्यूजन किसे कहते हैं। भगवान इस श्लोक में कहते हैं तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो इन तीनों गुणों से अछूता हो, इन तीनों गुणों से प्रभावित न हो। इस श्लोक में एक शब्द है सत्वम। इसका आशय यहाँ पर हस्ती, अस्तित्व यानी एंटिटी से है। आदि सत्ता किसी प्रकार अभिव्यक्ति है जो तीन गुणों द्वारा गठित व संचालित है। जो भी व्यक्त रूप में है वह तीन गुणों के अधीन है। जब हम तीन गुणों के पार चले जाते हैं तो हम आत्मा की मूल स्थिति में चले जाते हैं। आधुनिक खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी तथा ग्रह भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स में अत्यंत आश्चर्यजनक एकल स्थिति है। आज जगत बहुलता में है और किसी समय वह एकल था, एक से अनेक आए। एक की स्थिति वह है जहाँ गुणों का प्रभाव नहीं है, लेकिन एक बार जब वह जगत की बहुलता में व्यक्त होने लगते हैं, गुणों की भूमिका का निर्वाह करने लगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं प्रत्येक वस्तु तीनों गुणों के अधीन है। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व जो भी ऊर्जाएं थी वे पूर्णतया एकत्रित स्थिति में थी। फिर इनमें कुछ असंतुलन हुआ, उससे विविधताएं उत्पन्न हुई और यह विभिन्नीकरण एक एक कदम चल रहा है। भौतिक शास्त्र की एक पुस्तक में बताया गया है कि घंटानाद के बाद क्या हुआ, बिग बैंग के बाद क्या हुआ, एक सेकंड के प्रथम भाग में दूसरे भाग में क्या हुआ। अब जो वस्तुएं आज है उनमें से एक भी उस समय विद्यमान नहीं थी। प्रत्येक वस्तु शुद्ध ऊर्जा के रूप में थी। अणु और परमाणु भी वहाँ नहीं थे, वहाँ कुछ ऊर्जा थी। फिर धीरे धीरे विभिन्नताएं प्रकट हुई। हम उसे ऊर्जा विस्तार, इंट्रॉपी यानी एनर्जी डिफ्यूजन कहते हैं। बाद में पुनः ऊर्जा अपनी मूल स्थिति में लौट आएगी, अपने मूल आयाम में। अतः वेदांत संकोच या सिकुड़न और विकास की बात करता है। अपनी मूल स्थिति में जगत एकत्रीभूत स्थिति में होता है, अर्थात एकल स्थिति या संकोच में। इसके बाद विकास या विस्तार आता है। घंटानाद और यह विस्तार अभी भी चल रहा है और इसे ब्रह्मांडीय क्रम विकास कहते हैं। फिर एक वापसी यात्रा प्रारंभ होती है जिसे अंतर्मुखता यानी इंट्रोवर्जन या सम्मिलन एकल कह सकते हैं, इनोवल्यूशन कह सकते हैं। बहुलता फिर से एकल बनती हुई। पहले भगवान ने एक बात कही, फिर थी अव्यक्त से व्यक्त आया, पुनः वह अव्यक्त में लौट जाता है। यह बार बार होता है। गीता में हमें यह शिक्षा मिलती है जब भगवान हमें अन्य विषयों की ओर ले चलते हैं जहाँ मानवीय आध्यात्मिक जीवन अभिव्यक्तियों के ऊंचे से ऊंचे स्तरों तक जाता है और गीता के संगीत का अंतिम स्वर श्लोकों के बाद गाया जाएगा, ईश्वर को पूर्ण समर्पण। ईश्वर से यह जगत आया, हम सब उसी में रहते हैं और उसी में लौट जाते हैं। हम यह सत्य नहीं जानते हैं, पर जब यह सत्य जान जाएंगे तो हम यह कहना सीख जाएंगे, मैं नहीं आप, आपकी इच्छा ही सर्वोपरि। यह चरम स्थिति है। अंतिम सर्वोच्च श्लोक गीता का अंतिम श्लोक यही कहता है। वहाँ हमें गीता के संदेश का उच्च स्तर मिलेगा। प्रथम कुछ अध्यायों में आत्म प्रयास से प्रारंभ करते हुए मानव विकास के विभिन्न स्तरों से होते हुए गीता का अंतिम ज्ञान प्राप्त होगा। मेरा कुछ भी नहीं है, आप ही सब कुछ है। गुणों का विवरण हमें यह बताने के लिए कि कोई भी इन गुणों से अपने जीवन को बुद्धिमत्तापूर्वक ढंग से संचालित करते हुए काम ले सकता है। किसी को सभी समय गुणों में फंसे रहने की आवश्यकता नहीं है। आज हम फंसे हुए हैं, पर हम स्वयं को मुक्त भी कर सकते हैं। यह ज्ञान कि मेरा मन तामसिक दृष्टिकोण में है, इसे रासिक दृष्टिकोण में ऊपर उठाने में मेरी सहायता करता है। यह ज्ञान कि अभी मुझ में रासिक दृष्टिकोण है, मुझे सात्विक दृष्टिकोण में उठाने में सहायक है। इस तरह एक गुण से दूसरे गुण में जाने की क्षमता हमारे अंदर है, क्योंकि हम यथार्थ में आत्मा है जो इन तीनों गुणों से ऊपर है। केवल अभी यह सत्य हम नहीं जानते। हम इस सत्य को जीवन के तीन गुणों के व्यवहार करने के काम में ले रहे हैं। अतः तीनों गुणों का ज्ञान तथा उनके क्रियाकलाप चरित्र विकास तथा जीवन विकास में सहायक है। उदाहरण के लिए घृणा, हिंसा इत्यादि बात को लें, ये सब बातें तमस और रजस के मिश्रण से आती है। आज समाज इससे भरा हुआ है।
मैं इस प्रकार का क्यों बनूं? यह प्रश्न उठना चाहिए। मुझे इन सब के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है, मैं परिस्थिति को बदल सकता हूँ। ये सुंदर विचार है, इसे कौन बदलेगा? मैं स्वयं। इसीलिए वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य ने कहा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। प्रकृति हमें नहीं बदल सकती, पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक हमें नहीं बदल सकते, हम ही स्वयं को बदल सकते हैं। हमें यह ज्ञान अपने पास रखकर स्वयं को बदलना चाहिए। हम पूर्णतः तामसिक होने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें संकीर्णताएं, दुष्टतापूर्ण दृष्टिकोण हो, सभी जगह शांति भंग की जा सके, अनेक व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। लेकिन किसी को यह कहने की आवश्यकता है, यह प्रश्न उठना चाहिए। फिर एक परिवर्तन आता है। एक दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी बहुत अच्छा बन सकता है। यह परिवर्तन संभव है, लेकिन प्रयास की आवश्यकता है। तब धीरे से मानव तंत्र की शक्तियों का अनुपात बदल जाता है, लेकिन तनिक तमस रह जाता है, तनिक रजस रह जाता है और सत्व का स्पर्श आ जाता है और फिर सब कुछ बदल जाता है। पारिवारिक जीवन में भी पति और पत्नी के बीच यदि उनमें बहुत अधिक तमस और रजस है, बहुत कम शांति और सद्भाव होगा। सत्व का एक स्पर्श अंतर्मानवीय संबंधों में गहरा परिवर्तन ला सकता है। जीवन के अत्यंत व्यक्तिगत क्षेत्र अर्थात परिवार में भी हम लड़ते और झगड़ते रहते हैं और ताना मारते हैं। इससे दूसरा व्यक्ति बौखलाकर बुरा से बुरा करने पर उद्यत हो जाए, यानी हम सब ओर से कष्ट बिखेर देते हैं। फिर किसी ओझा तांत्रिक के पास जाते हैं, अपने लोगों पर जादू टोना करवाने जाते हैं। हम उन लोगों के पास क्यों जाए जब जादू हमारे हाथों में है? हम अपने अंदर की शक्तियों का अनुपात बदल सकते हैं। हम यह सत्य नहीं जानते, पर हमें यह जानना चाहिए। वेदांत सभी को कहता है, प्रत्येक अपने स्वयं का स्वामी है। अगर कोई इस ज्ञान को जान सके तो ऐसा हो सकता है। पहले हमने इच्छा शक्ति धृति की बात की थी। इस इच्छा को विशुद्ध तथा समाज के लिए हितकारी बनाया जा सकता है। मैं कैसे अपनी इच्छा को किसी और की प्रसन्नता का उपकरण बनाऊं? जिस क्षण हम ऐसा सोचते हैं, हमारी इच्छा रूपांतरित हो जाती है। अभी हम इसका प्रयोग अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं। सभी को अपनी प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। मैं केंद्र में हूँ, जैसे सूर्य सब ग्रहों का केंद्र है। सभी को मेरे चारों ओर घूमना चाहिए बहुत से ग्रहों की भांति, और मेरी प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। लेकिन दूसरों से सद्भाव आवश्यक है, तब मानव मन में सत्व आता है। सेवा भाव एक अद्भुत विचार है। उससे मानसिक ऊर्जाएं शुद्धिकृत और परिष्कृत होती है। उनका लक्ष्य स्वाभाविक बन जाता है। उसी को हम चरित्र कहते हैं। चारित्रिक व्यक्ति केवल शांति, प्रसन्नता व कल्याण ही बिखेरता है। वह हर व्यक्ति के लिए संभव है। बुरे से बुरा व्यक्ति भी इस क्षेत्र में स्वयं का शिक्षक बन सुधार कर सकता है। दूसरे व्यक्ति सुझाव दे सकते हैं। परिष्कृत होने का काम स्वयं के द्वारा ही किया जा सकता है। किसी को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि वह व्यक्ति बर्बाद हो चुका है। यदि हम सोचें कि हम बर्बाद हैं तो हम वही हैं। यदि हम इसके विपरीत सोचें तो हम विकास भी कर सकते हैं। हमें अपने में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा, आत्मश्रद्धा होनी चाहिए। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, यह दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं इस स्थिति पर विजय प्राप्त करूँगा। हमारा उत्तरदायित्व खुद पर रखना वेदांत का महान योगदान है। हम स्वयं को गिरा सकते हैं। हम अपने मन व दृष्टिकोण को बदलकर स्वयं को उठा भी सकते हैं। इसका अर्थ इन तीन शक्तियों सत्य, रज और तम का अपने अंदर अनुपात जानना है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, त्याग और सेवा भारत के जुड़वा आदर्श हैं, दो महान आदर्श हैं। यदि भारत उस दिशा में जाता है तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। यदि आसपास के दूसरे व्यक्ति के लिए स्थान बनाकर छोटे मैं का त्याग करते हैं, केवल मैं ही नहीं आपको भी दृष्टि में रखना चाहिए। मैं का तनिक त्याग आपके लिए स्थान बनाने के लिए जरूरी है। स्वाभाविक है, यदि मैं आपके लिए स्थान निकालूं तो मुझे अपने स्थान को कम करना होगा। अतः जब दूसरे के लिए स्थान बनाते हैं, त्याग का अभ्यास करते हैं, तो सेवा भाव स्वाभाविक हो जाता है। अतः दूसरों के प्रति सद्भाव मानव विकास के लिए है। यदि यह नहीं होता तो हम लोग प्रसन्नता को नष्ट करते हुए राक्षसी स्वभाव के बन जाते हैं। स्वयं को नष्ट करते हुए जीवन को त्रासदी बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास की यह दिशा हम सबके लिए खुली है। अतः मानव ऊर्जा प्रणाली के बारे में खोज की जानी चाहिए और इसे परिष्कृत करने के लिए यही धर्म और शिक्षा समझी जानी चाहिए। मन को अधोगामी होने से रोककर इसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। निम्नतर प्रकृति, वंशानुगत प्रकृति, जैविक प्रकृति का गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत बलशाली है, इसलिए मन अधोगामी हो जाता है। अब दूसरा बल मन को धीरे धीरे उठाता है। तो भगवान ने गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा था, स्वयं को स्वयं के द्वारा उठाओ। हम बच्चों को यह कह सकते हैं, हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, मैं तुम्हें एक बार उठा सकता हूँ, पर तुम्हें अपने कंधों पर हमेशा नहीं रख सकता। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। स्वयं को स्वयं के द्वारा उठाओ। यह शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए।
इस प्रकार उनमें उत्तरदायित्व का भाव विकसित होगा। इसलिए कुछ समय जगत की प्रत्येक वस्तु में निहित प्रकृति की निर्धारित शक्तियों को समझने में लगा है। जो मुझ में है वो आप में है, ये प्रकृति में भी है, पर प्रकृति उनसे व्यवहार नहीं कर सकती, जबकि हम कर सकते हैं। मनुष्य में स्वतंत्रता का एक केंद्र बिंदु होता है। यह पौधे और जानवरों में नहीं होता है, यह व्यक्तियों में होता है। इसलिए हम इन शक्तियों का स्वतंत्रता का उपयोग करके उन शक्तियों का अनुपात बदलकर ऊर्जा प्रणाली को परिष्कृत कर काम कर सकते हैं। यह सभी के लिए एक सामान्य शिक्षा है। इसका किसी संप्रदाय या धर्म मत से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना मानव प्रकृति से है या इस प्रकार के किसी अन्य बात से है, चाहे रूस में हो या अमेरिका में या अफ्रीका में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहीं भी हों, मनुष्य होने के नाते हमें इन स्रोतों को अपने अंदर सदैव ध्यान रखना है। इन शक्तियों से व्यवहार स्वयं को करना होता है। हमारे पास प्राकृतिक स्रोत होते हैं, हम उन्हें अपनी तकनीकी प्रक्रिया से निकालकर आर्थिक दृष्टि से बेहतर जिंदगी जीने के काम में लाते हैं। यही बात अपने चरित्र के बारे में, सोल यानी आत्मा के बारे में। हम उनमें क्रिया करते हैं तथा सुंदर चारित्रिक उत्पाद के लिए परिष्कृत करते हैं। तीनों गुणों के विवेचन का यही निष्कर्ष है। यह विवेचन व्यवहारिक रूप से 13वें अध्याय से प्रारंभ हुआ और बाद के अध्यायों से गुजरते हुए विवेचन का निष्कर्ष 18वें अध्याय के श्लोक 40 में लाया गया। अब हम कुछ अत्यंत सुंदर दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों में प्रवेश करते हैं। पहला व्यक्तित्व उन व्यक्तियों के बारे में है जो आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सक्षम है। उन परिस्थितियों के अनुसार हम उस प्रेम को पाते हैं। किसी को परिस्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है। कोई किसी विशेष परिस्थिति में है तो उस परिस्थिति में भी वह परम सत्ता की प्राप्ति कर सकता है। परिस्थिति बदलने का अर्थ यह नहीं है कि हम सत्य को बेहतर प्राप्त करेंगे, लेकिन जब हम किसी परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो हम मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। हमारी मनोवैज्ञानिक प्रकृति संतुष्ट हो जाती है। तब यदि हम उसमें प्रयास करते हैं तब हम उससे भी उच्चतम प्राप्त कर सकते हैं। यह एक अत्यंत गहन शिक्षा है जो आगे के श्लोक में हमें मिलेंगी, जिसमें बहुत सी बातें कठिन हो सकती हैं, लेकिन जब हम उनका विश्लेषण करते हैं तो हमें वह पूर्णतः सरल महसूस होगा।